लोगों को बात कहने का अवसर नहीं मिल पाता तो उसके लिए ठीक है। मैं चूंकि कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ इसलिए उससे दीगर बात करूंगा। जैसा उन्होंने कहा समाज के बारे में, भारत एक विविधता भरा देश है और विविधता भरा देश जिसमें बहुत सारी वर्ण, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारे लोकगीत और बहुत तरह की संस्कृतियां जिसको अपन कहते हैं वो मौजूद है। ये जितना भी विभिन्नता है वो विभिन्नता परिवेश से आई है, पीछे से आई है। पीछे का मतलब हम बहुत इतिहास में जाएं तो इतिहास में वर्ण व्यवस्था रही है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने काम रहे हैं। कुछ जातियों का समूह जो वर्ण व्यवस्था से बाहर रहा, अछूत रहा, बाबा साहब ने उन्हें अनुसूचित जाति का नाम दिया। कुछ ट्राइबल्स थे जो जंगलों में रहते थे और दूर दराज में थे, उनको अनुसूचित जनजाति की सूचियां बनाई। तो आजादी के बाद में संविधान के अंदर जो प्रावधान हुआ वो हम सब जातियां जितनी भी थी, जो अछूत जातियां थी, उनको एक समूह बनाया, एक समुच्चय बनाया। मैथमेटिक्स में इसको समुच्चय बोलते हैं। वो बना करके उन्हें अनुसूचित जाति का, उनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग परंपरा से चले आए लोग थे। फिर भी उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि ये जातियां धीरे धीरे अपना स्थान खो देगी और हम सब एक भारतवंशी बन जाएंगे। उनका सोचना बिल्कुल ठीक था, अपने समय अनुकूल था। आजादी मिली थी, लोगों को उम्मीदें थी, आशाएं थी, आकांक्षाएं थी कि कुछ अच्छा होगा और हुआ भी होगा, आप सब जानते हैं। लेकिन दीगर कई वर्षों से आप सब जानते हैं कि जितनी भी जातियां हैं उन जातियों का अलग अलग तरीके से बंधन भी चलता रहा है, अलग अलग वर्णों में भी बंधन चलता रहा है। हम एक पूरी तौर से भारतीय नहीं बन पाए हैं, जैसा मैं सोचता हूं। भारतीय का मतलब हमें वो भेद खत्म होने का था, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो। जातियों में भी जातियां बहुत सारी, वर्णों में भी, लेकिन ना वर्ण खत्म हो पाए, ना जातियां खत्म हो पाई और वो साथ ही चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था नहीं बदली। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि व्यवस्था बदली है। आजादी के बाद में जो पहले जातियों का समूह था उससे दिगर हुआ है, उससे अलग हुआ है और अलग अलग तरीके से जो काम थे, बंटवारे थे। आज स्थिति ये है कि शिक्षा का क्षेत्र जो केवल ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित था वो आज कोई भी कर सकता है। चमड़े का काम बाटा कंपनी कर रही है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अब वो बात तो नहीं रही कि सब कोई पर्टिकुलर जाति है और जाति का ये काम है। वो तो आजादी के बाद में लगभग नई जो व्यवस्थाएं आई उन्होंने उसे मिटा दिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो पहले से चली आ रही है। व्यवस्था तो बन गई पूंजी की, पैसे की, काम धंधों की, और उसमें कोई फर्क नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी काम कर सकता है। आज अनुसूचित जाति का आदमी भी शिक्षा संस्थान खोल सकता है, ब्राह्मण भी कोई किसी चमड़े का कारखाना, जूते का कारखाना लगा सकता है। तो ये तो बात परिवर्तन हुआ है, इसको तो मैं भी मानता हूँ, सारे आप सब जन समझते भी हैं। लेकिन कुछ जो बातें हमारे अंदर मिटनी चाहिए थी वो मिट नहीं पाई। अनुसूचित जातियां जब एक समूह बनाया, उन समूह को एक होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और उसमें दीगर बहुत सारी जातियां हैं, उसका भी जिक्र करने का जरूरत नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं। सवाल क्या है? सवाल आज हमारे सामने ये है कि क्या ये जो पुराना चला आ रहा है जातियों का समूह, उन जातियों का समूह को कौन इस्तेमाल कर रहा है? मैं खुले तौर से कह रहा हूं कि जातिवाद का या वर्ण व्यवस्था का या
धर्मवाद का जितनी भी बातें हैं, अच्छी बातें तो हमें ग्रहण करनी चाहिए, किसी में भी हो। अगर पुराने जातिवाद में भी कोई अच्छी बातें लेनी चाहिए, धर्म के अंदर भी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन उससे दीगर अगर कुछ अच्छी बातें नहीं है, उसे त्यागने की हिम्मत भी हमें दिखानी चाहिए। आज इस मौके पर जैसा सरकार ने अभी 1 अगस्त इसी 2024 को एक बड़ा कोर्ट के थ्रू फिरका फेंका है, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट